हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, गजब होंगे मेरे दोस्त। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे तक साथ और प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है। सब कैसे हैं आप? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त, गजब मेरे दोस्त। ठीक है। तो सभी साथी मेरे दोस्त अपनी कक्षा के साथ जुड़ेंगे और समास का जो टॉपिक है हमारा 3 नंबर की क्लास मेरे दोस्त हमारी होने जा रही है आज। ठीक है। सभी एकदम बेहतर तरीके से करेंगे आज मेरे दोस्त हैं उदाहरण लिख करके, मेहनत करके मेरे दोस्त। ठीक है। टाइपिस्ट के पास बैठ करके एक एक उदाहरण को तराश करके मेरे दोस्त लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी। कमेंट्स में मैंने देखा था, उसमें मेरे दोस्त आप लोग बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर समय बहुत जा रहा लिखने में। ठीक है। वॉइस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वॉइस को बढ़ा लो, अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा लो। ठीक है। तो देखो, कल जो है मेरे दोस्त हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष कर लिया था, अपदान कर्म तत्पुरुष कर लिया था, और मेरे दोस्त क्या कर लिया था हम लोगों ने? कर्ण तत्पुरुष कर लिया था। ठीक है। आज मेरे दोस्त आता है आप लोगों का संप्रदान तत्पुरुष। इस संप्रदान तत्पुरुष को हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से एकदम अच्छे से करेंगे। देखो, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं इसमें क्या होगा, इसमें मेरे दोस्त क्या देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को? इसमें के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए का लोप होता है। के लिए विभक्ति का मेरे दोस्त इसमें लोप होता है। इसमें इसमें ठीक है। अब देखो कैसे, आगे देखो यहां ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है। मैंने कहा प्रौढ़ शिक्षा। देखिए, बहुत मेहनत से मेरे दोस्त ये उदाहरण ढूंढ करके लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। सभी परीक्षा में मेरे दोस्त आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। मैंने कहा मैं एक दो उदाहरण अगर दे करके चलूंगा ना मेरे दोस्त, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं एक दो उदाहरण, तबीयत अभी मेरे दोस्त सुधार नहीं है। मैंने कहा शरीर जो है, ये समझ लो कि नींद पूरी ना होने के कारण मेरे दोस्त शरीर टूटा टूटा सा रहता है, ये समझ लो, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे मैंने कहा आप लोगों से, ठीक, मुंह के पास भाई में देखो, बिल्कुल सही आवाज मेरे दोस्त आप लोगों को आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने आज स्टूडियो को, मतलब माइक वगैरह सब चीज दिखाई है, टेक्निकल टीम को भी तो चेक भी किया है, उसमें बेहतर आवाज मेरे दोस्त आई है। करता नहीं आता है इसलिए नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो देखो, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा मेरे दोस्त आ रही है, तो प्रौढ़ मतलब कहने का है आप लोगों का कि प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। किसके लिए शिक्षा मेरे दोस्त? जो प्रौढ़ होते हैं व्यक्ति, उनके लिए। तो क्या बनेगा? प्रौढ़ के लिए, प्रौढ़ों के लिए विभक्ति का प्रयोग इसमें करेंगे हम, शिक्षा। क्योंकि सब में के लिए विभक्ति का प्रयोग मेरे दोस्त हमारा होगा, सब में के लिए विभक्ति का प्रयोग एकदम होगा। रंगमंच, रंग के लिए मंच कहते ना है। रंगमंच किसके लिए आता? रंगमंच पर्दे के पीछे का जो वो होता स्थान, है ना। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो आता है मेरे दोस्त, ठीक है, उसको मेरे दोस्त हम कहते हैं नेपथ्य, है ना। जिस पर कलाकार जो है कला करता है, अपने नाटक को प्रत्यक्ष करता है, उसको मेरे दोस्त होता है। ठीक है। अब मैंने कहा रंग के लिए मंच मेरे दोस्त हो जाएगा, रंग के लिए मंच। छात्रावास, छात्र, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए या छात्र के लिए आवास, छात्रावास, छात्र के लिए आवास। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखो, उदाहरण ज्यादा देने का अर्थ यही है मेरे दोस्त कि जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो मेरे वीर, ये बात ध्यान रखना। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देखो, समय तो जा रहा है, ये मत सोचो। रही बात सिलेबस की, है ना, उसको मेरा कराने की जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्त। मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, समय से पहले मैं पूरा कराऊंगा, इतना भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त?
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सिलेबस को मैं समय से पहले कराऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, ये भी विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैं धीरे धीरे अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगी वीर, गुरु के लिए क्या होगी, दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, जैसे एक ने अपने अंगूठे को काट करके गुरु को दे दिया था, आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा कोई। रसोई घर, वेरी वेरी सबसे ज्यादा मुख्य है मेरे दोस्त, पूछा जाने वाला एग्जाम में। रसोई के लिए घर हो जाएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा दोस्त। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आवाज उठाना, है ना, सत्य के लिए बढ़ चढ़ करके आवाज उठाना, सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, आपने देखा होगा यज्ञ के लिए वेदी आती है, अर्थात कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जिसमें यज्ञ करते हैं हम, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, यज्ञ, जिसमें हम आहुति देते हैं, एक प्रकार की वो बनी हुई आती लोहे की, है ना, उसको कहते हैं यज्ञ के लिए वेदी। कोई लोहे की बनाता है, कोई मिट्टी की बनाता है, सबका अपना अपना हिसाब से है तरीका। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न। ठीक, इतना लिख लिया हो तो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्त, जल्दी से। इतना लिख लिया आप लोगों ने, बताओ, इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया। प्रौढ़ मध्य अवस्था को कहते हैं, प्रौढ़ उम्र मध्य अवस्था उसको कहते हैं, जो प्रौढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है, पूर्णतः बढ़ा हुआ जो होता है ना, मिच्योर्ड जो होता अंग्रेजी में। ठीक है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये जिसकी अवस्था मेरे दोस्त अधिक हो चली हो। चलिए देखो, मैंने कहा इतनी बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। देखो, क्लियर है इतनी बात। चलो देखो, शरणागत जो आप लोगों को मैंने बताया था, ए, बुक में भी मेरे दोस्त शरण को आया हुआ दे रखा, तो मैंने उसी के हिसाब से बताया, अनेक बुकों में वही दिया, तो काहे की चिंता करते हो, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बुक में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग जगह से। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो, अगला परीक्षा भवन। तो मेरे दोस्त क्या होगा, परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा। ये किसके लिए है, परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, ज्यादा उदाहरण लिखने का हम लोगों को एक लाभ भी होगा, मैं बता दूं क्या लाभ होगा। लाभ ये होगा मेरे दोस्त कि हम लिखते लिखते उदाहरण को याद कर बैठते हैं। न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए क्या हो जाएगा, आलय, आलय होता स्थान। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने इतनी बात कही है कि आप विशेष तरीके से ध्यान में रखना इस बात को, जो मैंने बताया है आप लोगों को, जो चल रहा है उसी के हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, चलिए, पुत्र शोक की बात करूं तो पुत्र के लिए शोक हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक हो जाएगा। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम, बूढ़ों के लिए आश्रम, बूढ़ों के लिए क्या होगा, आश्रम होगा मेरे दोस्त। स्थान को बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। माल के लिए गोदाम हो जाएगा, माल के लिए गोदाम, जिसमें हम क्या रखते हैं, अपना माल रखते हैं, अपना सामान रखते हैं। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए खर्च, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा दोस्त। कर्णफूल, कर्ण के लिए, कर्ण बोलेंगे हम किसको, कान का तत्सम होता है, कान के लिए फूल, कान के लिए क्या होगा दोस्त, फूल हो जाएगा। आगे दिया हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये मेरे दोस्त एक बार परीक्षा में पूछा भी है आप लोगों की, हाथ के लिए कड़ी आ जाएगा। और हवन कुंड, हवन के लिए कुंड हो जाएगा, हवन के लिए कुंड। ठीक है,
फटाफट नोट कर दीजिएगा इतना। मैं कह रहा हूं इतना तो मेरे दोस्त आप लोगों का लिखते लिखते ही याद हो गया होगा। इतना तो मेरे दोस्त आप लोगों का लिखते लिखते ही याद हो गया होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त? लिख लिया? थम्स अप कर देना लिख करके। थम्स अप कर देना मेरे दोस्त लिख करके एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलो देखो आगे। हाँ, एक भैया कह रहे हैं कि सर जी आपकी जो ये हिंदी की कक्षा है ये दिल्ली पुलिस में काम करेगी क्या? मेरे तो दिल्ली पुलिस में तो हिंदी आती भी ना मेरे शेर। पहले उसका सिलेबस देख लो वीर। पहले उसका मेरे शेर सिलेबस देख लो, आप क्या कह रहा है उसका सिलेबस। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आप बढ़ना आगे। पहले उसका सिलेबस देख लीजिएगा मेरे दोस्त। पहले उसका सिलेबस देख लीजिएगा मेरे शेर, क्या कह रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी गई हैं उसको देखना है आपको। ठीक है वीर, चलिए देखो। ये क्लियर है सभी का? लिख लिया सबने? मैंने कहा मैं आप लोगों को लिखने के लिए समय भी दे रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आप कहते हो भैया जी आप लोग आप कुछ सुनाते नहीं हो कक्षा में, आज आपके लिए लाइन, दो चार लाइन भी लेकर के आया हूँ, लास्ट में सुनाऊंगा। ठीक है, आप कहते हो भैया मुस्कुराते नहीं हो, लो मैं मुस्कुरा भी गया आज है। अपादान तत्पुरुष मेरे दोस्त पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें से से विभक्ति का यानी कि अलगाव की स्थिति भी रहती है। से विभक्ति का लोप होता है, का लोप होता है, होता है। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, अलगाव की स्थिति आप लोगों की छिपी होती है। ठीक है ना वीर, आप लोगों की अलगाव की स्थिति क्या होती है, वो छिपी होती है। ठीक है शेर, हाँ मूल विधि की क्लास मेरे दोस्त नहीं हुई है आज, है ना। मैंने कहा मूल विधि की क्लास आज मेरे दोस्त नहीं हुई है क्योंकि गुरुजी की आज वो थी, क्या थी मेरे दोस्त, परिभाषा। वो परिभाषा का नाम हमारा मैराथन, मैराथन थी मैराथन, है ना। चलो, लक्ष्य भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब अलग होने को दर्शाएगा। इसमें अलगाव की स्थिति छिपी होती है वीरो, इसमें अलगाव की स्थिति छिपी होती है, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा समास विग्रह, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। भाई जो आपने अपना लक्ष्य बना रखा उस लक्ष्य से आपको भ्रष्ट नहीं होना है, उससे नहीं भटकना मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, उससे मत भ्रष्ट होना आप। विद्या रहित, विद्या से अलग मतलब विद्या से रहित, ध्यान रखना। अगर आ जाता विद्या सहित तो विद्या के साथ आ जाता, विद्या के द्वारा साधन का बोध करा देता वहां। ठीक है, इसमें नहीं आता फिर वो, ये बात का विशेष भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे। अलगाव का मतलब है भैया अलग, मेरे शेर अलग। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया है, उसको दर्शाता है शेर, है कि नहीं। आके देखो, विवाहे, विवाहेतर, इसका मतलब जानते हैं, विवाह से इतर क्या होगा मेरे दोस्त, विवाह अर्थात शादी, शादी से इतर, इतर का अर्थ जानते हैं दोस्त आप, इतर का अर्थ होता वीरो भिन्न, अलग, यानी कि शादी से अलग भिन्न। मुझे नहीं करनी शादी, ऐसा ना कहते, मुझे नहीं करनी शादी बिल्कुल, है ना, मुझे नहीं करनी शादी। बात समझ में आ गई क्या ना। बस इसकी परिभाषा का विशेष ध्यान रखना, इसी से ही पता चल रहा है। अरे भैया रहित का अर्थ होता अलग होना, भ्रष्ट का अर्थ होता अलग होना, विवाहेतर इतर बोलते हैं दूसरे को, भिन्न को। रण विमुख, विमुख भी क्या होता, दूसरा होता है, रण से विमुख हो जाएगा, रण से अलग हो जाएगा, रण से क्या हो जाएगा, विमुख, परे, अलग, है ना। बुद्धिहीन, जिसके अंदर बुद्धि ही ना हो,
कहते ना तू बिल्कुल बुद्धिहीन ही है क्या, ऐसा ना कहते। घर में भी प्रयोग किया होगा कि कम से कम बुद्धि से सोच तो लिया करो, इस तरीके से ना कहते दोस्त, एकदम कहते हैं, एकदम कहते हैं शेर। ठीक है, अब देखो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट का अर्थ होता अलग होना, भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, अलग होना होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे धनहीन, भैया धन से हीन हो जाएगा जिसके पास धन ही नहीं है वीर, है ना। और बुद्धिहीन दोबारा आ गया, दिखा है मुझे लगे, चलो इसे साफ कर दो फिर, जब दोबारा आ गया इसको साफ कर दो। बुद्धिहीन ऋण मुक्त कर दो, इसकी जगह लिख दो ऋण मुक्त की जगह एक उदाहरण अपनी तरफ से लिख दो, कौन सी बड़ी बात है। क्या लिख दो, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऋण से मुक्त हो जाएगा, ऋण से क्या होगा, मुक्त, समझ में आ गई। पाप से मुक्त हो जाएगा, क्या होगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से एकदम, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ थम्स अप करके मेरे दोस्त। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई। और भी उदाहरण है, पहले इसको लिख करके थम्स अप कर दो मुझे, पहले तो इसको लिख करके मेरे दोस्त मुझे थम्स अप कर दो जल्दी से। ठीक है सर, आपके भाई का मेडिकल का क्या हुआ कंफर्म, अभी हुआ ही कहाँ है, मैंने कहा 29 तारीख को मेडिकल है, 29 को मेडिकल, अभी कहाँ हुआ है। मैं जाऊंगा ना 29 तारीख में, बिजनौर है मेडिकल, बिजनौर जाएंगे हम। अब बिजनौर से कौन कौन है, अब बिजनौर की पुलिस लाइन में ही है, ठीक है वहीं है। चलिए देखो, अब देखो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक बार थम्स अप कर देना यहां तक अगर लिख लिया हो तो आपने, जल्दी से। एक बार थम्स अप कर देना मेरे दोस्त जल्दी से, अगर आपने यहां तक लिख लिया हो तो फटाफट बताओ। यहां तक अगर लिख लिया हो तो चलो पढ़ूं। हाँ जी, आगे देखो, देश निकाला मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, देश से निकाला हो जाएगा, देश से निकाला हो जाएगा, देश से निकाल दिया अर्थात देश से अलग कर दिया, देश से क्या कर दिया मेरे दोस्त, अलग कर दिया, देश से क्या कर दिया, अलग कर दिया। दोबारा से आया है तो इसको कर दो रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो जाएगा। ठीक है भैया, जो रोग से मुक्त हो गया हो, मुक्त मतलब बिल्कुल अलग, बल से हीन, बल से क्या होगा वीरो, हीन, मेरे साथ साथ लिखते चलो, जल रिक्त, जल से रिक्त, दूसरा जो पद है ना इसका उत्तर वही प्रधान है, बस वही प्रधान है, क्योंकि तत्पुरुष समास में वही होता है मेरे दोस्त। ठीक है वीर, तत्पुरुष समास में होता ही वह है। ठीक है, आगे ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, ईश्वर से विमुख अलग होने को कहते हैं। परे शक्तिहीन, शक्ति से हीन, शक्ति से हीन जो अलग है, जिसके पास शक्ति ही ना हो। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, इसका अर्थ जानते हैं क्या होगा, इसका अर्थ होगा परे, लोक से परे, जो लोक से अलग हो। ठीक है वीर, जो क्या है, वो जो लोक से अलग हो उसको कहते हैं। ठीक है, आगे जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट हो जाएगा, जाति से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। धर्म से विमुख हो जाएगा, जो धर्म से अलग हैं उसको कहते हैं। बस इतना विशेष ध्यान आपको रखना है सभी विद्यार्थियों को, क्या है कि ध्यान इतना रखना है क्या, कि आपका जो दूसरा पद होगा वो अलग होगा, बस, है ना। आपका जो दूसरा पद होगा ना मेरे दोस्त, वो मेरे दोस्त अलग होगा, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सभी बुकों से मिला करके मेरे दोस्त उदाहरण लिए गए हैं,
जिन बुकों में ज्यादातर कॉमन दे रखे थे उदाहरण, वही मैंने उदाहरण मेरे दोस्त लिए हैं। ये जो ज्यादा बुकों में सबसे ज्यादा बार पूछा है, सबसे ज्यादा बार आया है, उसको मेरे दोस्त इसमें लिया गया है। ये बात ध्यान, नेत्रहीन नेत्र से हीन हो जाएगा, ठीक है, नेत्रहीन नेत्र से हीन हो जाएगा, दोष से मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बात क्लियर है? मैंने कहा अपदान का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसमें से विभक्ति का लोप होता है, अर्थात अलगाव की स्थिति रहती है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या? अलगाव की स्थिति, अलग होने की स्थिति इसमें रहती है। बस इतना ध्यान रखना है आप सभी को। समझ में आ गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थम्स अप कर दो दोस्त जल्दी से, शेर फटाफट एकदम। बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों का हित ही चल रहा है और बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त हित चलेगा। 26 ना है 29 है, 29 है, 26 को ना 29 को। ठीक है भैया, बढ़िया बात है। अच्छा देखो आगे, आगे देखो, इसके बाद आता संबंध तत्पुरुष। देखिए समय की कितनी बचत हुई, उदाहरण यही मैं लिखता, यही उदाहरण मैं लिखता और सेम उसके बाद फिर मैं आपको उसका समास विग्रह करके बताता, कितना समय बचा। आज आज में, अब देखो आज आज में भी फिर आपके समास ये वाले पूरे ना होते, मैंने पूरा प्रयास किया कि इसको मैं पूरा कर दूं आज आज में तत्पुरुष को, फिर उसके बाद आगे बढ़ा दूं। गोदान मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष आता है। इसमें इसमें का, की, के, विभक्ति का, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। ठीक है भैया, अब देखो गोदान की अगर मैं बात करूं, गो का दान हो जाएगा, क्या होगा? गो का दान हो जाएगा। मैं इतनी बात कहूंगा बस कि परीक्षा में वही आदमी पछताएगा जो पढ़ करके नहीं जाएगा। जिस विद्यार्थी ने केवल कक्षा ही कक्षा कर ली ना, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, जिस विद्यार्थी ने केवल कक्षा ही कक्षा कर ली ना मेरे दोस्त, ठीक है ना, वो 100% एग्जाम में बेहतरीन नंबर लेकर के आएगा। ये बात ध्यान रखना, वो 100% एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। केवल कक्षा ही कर ली तो बस, केवल कक्षा भी कर ली तो, ये बात ध्यान रखना मेरे शेर, ठीक है। मैंने कहा प्रजापति, तो मेरे दोस्त क्या होगा? प्रजा का पति हो जाएगा, क्या होगा? प्रजा का पति मेरे दोस्त हो जाएगा। प्राणाहुति अर्थात प्राणों की आहुति, प्राणों की क्या? आहुति। एक दूसरे का क्या है मेरे दोस्त? संबंध होगा इसमें। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की क्या होगी मेरे दोस्त? दौड़। पुष्प वर्षा, पुष्प की वर्षा, पुष्प की क्या हो रही होगी? वर्षा। दीपावली, दीपों की अवली, दीपों की अवली। आप कहोगे अवली क्या होता? अवली बोलते हैं पंक्ति को, अवली बोलते हैं पंक्ति या फिर मेरे दोस्त कतार, पंक्ति या फिर कतार को बोलते हैं अवली। ध्यान रखना, दीपक कैसे रखे जाते हैं? सारे पंक्ति में रखे रहते हैं, सारे पंक्ति में ही रखे रहते हैं, बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे देखो, इसके बाद क्या है मेरे दोस्त? सामने आ रहे, देखो, बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे, बैठ जाओ। आगे देखो, प्रजा का पति, अरे पूरी प्रजा का पति प्रजापति होता है, पूरी प्रजा का पति मेरे दोस्त प्रजापति कहलाता है, ठीक है ना वीर। अब कहा कठपुतली, तो काठ की पुतली, काठ मैंने बताया था लकड़ी, लकड़ी को बोलते हैं, लकड़ी की पुतली बनी हुई, ठीक है भैया, पुतला जिसको कहते हैं। गंगा जल, गंगा का
जल हो जाएगा मेरे दोस्त। कहते ना है ये गंगा जल है, इससे ठीक हो जाएगा, इसको पी ले भैया। प्रेमोपासक अर्थात प्रेम का उपासक, प्रेम का उपासक ऐसे ही होता है कृष्णोपासक, ऐसे ही होता है आपका रामोपासक। ध्यान रखना, एक होता है ऐसे ही कृष्णोपासक और एक ऐसे ही होता है मेरे दोस्त रामोपासक। रामोपासक अर्थात राम का उपासक, अर्थात कृष्ण का उपासक, अर्थात मेरे दोस्त प्रेम का उपासक, अर्थात मेरे दोस्त प्रेम का उपासक। इतनी बात समझ में आ गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है। और देखो मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कमेंट, गो का मतलब होता भैया गाय, मेरे वीर, गाय का दान, गाय का दान, गाय का। जो भी भैया मुझसे कोई पतझड़ पूछ रहा है क्वेश्चन में, कोई मुझसे पूछ रहा है कि गुरुजी मनसिज में कौन सा समास होगा, कोई पूछ रहा है मुझसे कि गुरुजी लाल लाल मणि में कौन सा समास होगा, मैं इतनी बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा धैर्य रख लो, मुझे एक बार समास पूरा कर लेने दोगे या ना। उसके बाद आपका जो डाउट ये बनना ना, जो आपके दिमाग में उठ रहा, ये उठने का ना जब तुम बोर्ड पर देख लोगे वही उदाहरण सेम। मैंने कहा तुम्हारे सोचने से भी आगे चल करके सोच करके मेरे दोस्त में आया हूं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैं तुम्हारे सोचने के भी आगे सोच करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखना। लोप मतलब छिपा होता है, इसमें छिपा होना, छिपना, यानी कि समास में छिपा होना, विभक्ति का छिपा होना उसको कहते हैं। ठीक है वीर, समझ में आ गई ना। मैं इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अच्छी बात, आगे देखो और उदाहरण। पद्यांश, हम कहते हैं ना गद्यांश और पद्यांश, तो क्या करेंगे हम, पद का अंश। पद्यांश किसको बोलते हैं, जो पद्य का अंश होता है। दिनचर्या, दिन की चर्या हम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, दिन की चर्या हम बोलेंगे उसको, कि दिनचर्या, दिन की चर्या, रोज की जिंदगी। कन्यादान, कन्या का दान। अब देखो सबसे ज्यादा इसमें विद्यार्थी जो रहते हैं समस्या में रहते हैं कि भैया जी आपका जो कन्यादान दिया गया है, ये उदाहरण है ना, तो ये कन्यादान हमने जो है संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ा है कि कन्या के लिए दान, ठीक है। हाँ हाँ, बीएसएफ एससीएम के लिए होगी बिल्कुल। भैया जी हमने जो पढ़ा है, ये जो पढ़ा है ये किसका आता है, कन्या के लिए दान हमने पढ़ा है। लेकिन मेरे दोस्त आपको मैं फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, कि कन्यादान जो होता है मेरे दोस्त, उपासक वो बोलते हैं, उपासना करने वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि भाई ये जो होता है, ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये कन्या का दान होता, ना कि कन्या के लिए दान होता। वो दान जब मिलता है जब आपका संबंध उस कन्या से जुड़ जाता है, ध्यान रखना मेरी बात। जब दान, कन्यादान जब ही मिलता है जब आपका संबंध कन्या से जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा तभी, जभी तो, जब संबंध, जब रिश्ता ही ना होने का तो कहां से मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो इसको ध्यान में रखना, इसको इसी में लगाना, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। सिंह द्वार, सिंह का द्वार हो जाएगा। सिंह मतलब शेर का द्वार। आपने देखा होगा कि जो ऊपर वो बनी हुई होती है एक मूर्ति सी, उस पर शेर बने हुए होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है ना। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष हो जाएगा दोस्त, सेना का अध्यक्ष हो जाएगा, क्या होगा, सेना का अध्यक्ष हो जाएगा। वीर की कन्या, वीर की कन्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वीर की कन्या हो जाएगा। चंद्रोदय दोस्त, चंद्र का उदय, चंद्रोदय क्या होगा, चंद्र का उदय कहलाएगा। भूकंप मेरे दोस्त, एक भैया पूछ रहे थे कल की कक्षा में, सर जी भूकंप में कौन सा समास होगा, तो भू का कंप, अर्थात मेरे दोस्त भू का कांपना। भू का क्या होगा मेरे दोस्त, कांपना, भू का कंपन, पृथ्वी का कंपन, उसको कह देंगे भू का कंपन, या फिर मेरे दोस्त पृथ्वी का कंपन, उसको कह देंगे मेरे शेर। बात समझ में आ गई। आगे देखो, राजाज्ञा क्या बनेगा, राजा की आज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त। राजा की क्या होगा,
आज्ञा हो जाएगा। इतनी बात अगर आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई हो तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात हमारे दिमाग में बैठ गई। लेकिन एक सबसे ज्यादा उदाहरण मेरे दोस्त और आता आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कौन सा होता है, वो होता है विषमपन। आप मुझे इसका इसका विषमपन, आप मुझे मेरे दोस्त इसका आप मुझे इसका मेरे दोस्त क्या करके बता दो, इसका मुझे समास विग्रह करके बता दो क्या होगा। विषम मन, इसका समास विग्रह वीरो करके बताना जरा क्या होगा, बताओ वीर। इसका समास विग्रह करके बताना विषम मन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, बताओ वीर। भू पृथ्वी को कहते हैं वीर, भूमि को, सॉरी, भू का कांपना, भूमि का कांपना, पृथ्वी का कांपना। कंपन ना होता भूकंप ना आ जाता कि पूरी पृथ्वी कांपने लगती है, कंपन होता है। इसका जवाब बताओ, मैंने कहा इसका जवाब आपसे बताना। बिल्कुल, देखो, विषम मन का मतलब होता है विष का वमन। क्या होगा मेरे दोस्त, विष का वमन। आप कहोगे भैया जी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मेरे दोस्त आप लोगों का होगा विष की उल्टी, विष की उल्टी। विष की क्या होगा, इसका उल्टी, जहर की उल्टी, है ना। कहते ना जहर काहे के लिए उगल लिया है, जहर क्यों उगल लिया भाई, जहर की उल्टी मेरे दोस्त इसको बोलेंगे। समझ में आ गई, जिसके मन में जहर होता है ना दूसरे के प्रति, उसको कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से यहां तक एकदम समझ में आ गई होगी बात। एक एक उदाहरण आप लोगों के दिमाग में भी बैठता चला जा रहा होगा, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आप भी अपने सिलेक्शन के लिए कर रहे होंगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मेरे दोस्त विश्वास है। भैया वो कारकों में आएगा विभू मेरे दोस्त, काकी रे रा री रे, वो कारकों में मिलेगा आपको, कारक थोड़ी चल रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगला, आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे आता है मेरे दोस्त क्या आप लोगों का अधिकरण तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। पहले पीछे वाले का एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी इतनी बात समझ में आ गई हमारी। एक बार मुझे पीछे वाले का थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी हमारी इतनी बात समझ में आ गई, एकदम आ गई होगी ना, बिल्कुल। अधिकरण तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष इसको हम कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष और क्या कहते हैं, सप्तमी तत्पुरुष इसको हम कहते हैं। कन्या का दान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कहा इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें कौन सी विभक्ति छिपी होगी, समासिक शब्द में, यानी कि समास में। इसमें क्या होगा, इसके समस्त पद के बीच में कौन सी, में कोमा पर विभक्ति का, में कोमा पर विभक्ति का लोप होगा, का लोप होता है, लोप होता है। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें में कोमा पर विभक्ति का क्या होता है मेरे दोस्त, लोप होता है, ठीक है। अब आप देखो किस तरीके से इसमें लोप होगा, कैसे मेरे दोस्त इसमें लोप होगा, कैसे छिपा होगा, समास विग्रह से पता चलेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि अधिकरण का जो अर्थ होता अनवीर वो होता आधार, यानी कि इसकी अगर मैं परिभाषा कारकों के हिसाब से बताऊं ना, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, विशेष तौर पर मुख्य बात को ध्यान में रखो, मैंने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, जो आपका आधार है वो सूचित होता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, वो मेरे दोस्त अधिकरण के अंतर्गत आता, अधिकरण का अर्थ आधार ही होता है, ठीक है ना वीर। अब देखो यहां पर कैसे, ध्यान मग्न की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कि साधु को मत छेड़ो, साधु अपने ध्यान में मग्न है, साधु अपने ध्यान में मग्न है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई। आगे, वाहनारूढ़, वाहन पर, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर क्या होगा मेरे दोस्त, आरूढ़। भैया जी आरूढ़ का अर्थ क्या होता है, सवार, वाहन पर सवार, वाहन पर क्या है, सवार। बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना। क्रम गलत हो गया दिखा है मुझे ऐसा लग रहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैं दोबारा से कर दे रहा हूं क्रम को, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे हाथ में है।
ये उसमें हो गया होगा, कर्म करा दिया था, है ना, करण करा दिया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये तीसरे नंबर पर आएगा मेरे दोस्त। इसको 3 नंबर बना देना, इसको तीन, इसको क्या बना देना आप, इसको 3 नंबर बना देना। ठीक है, इसको 4 नंबर बना देना। इससे पहले बस मैं एक वो लगा दूं, ये इसको 4 नंबर बना देना, और इसको 5 नंबर बना देना, इसको 5 नंबर बना देना, और इसको मेरे दोस्त 6 नंबर बना देना। इसका लास्ट वाला काट दो बस, ये वाला काट दो बस, बाकी 6 हो गया, खत्म बात। कोई बात नहीं, ये टाइप में मिस्टेक था। ठीक है भैया, अब देखो कैसे आगे। मैंने कहा, ठीक, एक बात का ध्यान रखना विशेष तरीके से, दानवीर आ गया तो दान में वीर आ जाएगा मेरे दोस्त, जो दान में क्या होगा, वीर होगा। मैंने कहा आपको बस केवल क्या देखना, आधार देखना, आधार। आप बीती, जिस पर बीतती है वही जानता है, अर्थात मेरे दोस्त आप पर बीती, क्या होगा दोस्त, आप पर बीती, पर विभक्ति का प्रयोग। वनवास, वन में वास करने वाला, वन में रहने वाला। रेलगाड़ी, रेल यानी कि पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। मेरे दोस्त एक तो हम इसको इसमें रख सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष में, और हम इसको किस में रख सकते हैं मेरे दोस्त, और हम इसको रख सकते हैं उपपद, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि लुप्त पद जो आता है आप लोगों का, ठीक है, जो लुप्त पद आता है ना, उसमें भी मेरे दोस्त हम इसको रख सकते हैं रेलगाड़ी को। और भी अलग उदाहरण होंगे वो, मगर ऐसे शब्दों में जैसे रेलगाड़ी हो गया, जैसे मनसिज हो गया, है ना, जैसे आप लोगों के और भी उदाहरण होते हैं, युधिष्ठिर हो गया, और भी उदाहरण होते, उन उन सब में डायरेक्ट एक वो आता है विकल्प में ऑप्शन तत्पुरुष समास, और डायरेक्ट तत्पुरुष समास ही लगाने के लिए आता है। उसके भेद मेरे दोस्त अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं फिर भी भेद भी आप लोगों को कराऊंगा, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आत्मविश्वास की बात करूं तो आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, आत्मा पर क्या होगा मेरे दोस्त, विश्वास आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है वीर, नीति निपुण की बात करूं तो नीति में निपुण हो जाएगा, जो नीति में क्या होगा मेरे दोस्त, निपुण होगा, एकदम बेहतर होगा, एकदम ठीक होगा। घुड़सवार की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या होगा, घोड़े पर सवार होगा, घोड़े पर सवार मेरे दोस्त होगा, जो घोड़े पर सवार हो। एक बार थम्सअप कर दो यहां तक मेरे दोस्त, एक बार थम्सअप कर दो मेरे दोस्त यहां तक, बताओ, एक बार थम्सअप कर दो मेरे दोस्त। रेल यात्रा में होगा, वो रेल की यात्रा, ठीक है। बैल गाड़ी में मैंने बताया था कल, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, साधन का बोध यहां पर करा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब मेरे दोस्त। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे देख लो, थम्स अप करते चलो। देखो, आनंद मग्न, दोस्तों आनंद में मग्न हो जाएगा, आनंद में मग्न हो जाएगा, ठीक है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में जो प्रवीण हो, शास्त्र किसको कहते हैं मेरे दोस्त, शास्त्र जो उपनिषद होते हैं हमारे, उसमें अच्छा हो, जो प्रवीण हो, जो ठीक हो, जो ज्ञान ज्ञान रखता हो, जानकार हो, शास्त्र में जानकार। घृतान्न मेरे दोस्त किसको बोलेंगे, घी में पका अन्न, किसको बोलेंगे, घृतान्न में घी में पका अन्न हो जाएगा मेरे दोस्त, घृतान्न, घी में पका अन्न। हरफन मोला, हरफन, हरफन में, हरफन का मतलब है मजे में, है ना, मजा, अपने मजे में मस्त, अपने मजे में मस्त। मौला का अर्थ होता है मेरे दोस्त मस्त, जो अपने मजे में मस्त रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, उसको मेरे दोस्त हरफन मौला कहते हैं, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, हरफन मौला मेरे शेर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आत्म पर विश्वास, नहीं नहीं, आत्मा पर, आत्म का मतलब यहां आत्मा होगा मेरे दोस्त,
आत्म का मतलब यहां आत्मा होगा मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, विभक्ति को प्रसर्ग कहते ही है, कारक चिन्ह कहते ही हैं हम। ठीक है ना। चलिए, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। मैं बढ़ ही आगे जब रहा हूं, जब आप लोगों का थम्सअप आ रहा मेरे दोस्त, समय तो आप लोगों को खुद मिल रहा है। वागवीर की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, वाक, वाक बोलेंगे किसको मेरे दोस्त? जो बोलने में होता, बोलने वाला, बोलना, है ना, में वीर, जो वाक में वीर होता, जो बोलने में वीर होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। कार्य कुशल, जो कार्य में कुशल होगा, जो कार्य में कुशल होगा। ठीक है। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, कवियों में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? पुंगव आ जाएगा। आप कहोगे पुंगव का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? पुंगव का अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ। पुंगव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व में उत्तम अर्थात सभी में श्रेष्ठ, सब में अच्छा। सिंहासनारूढ़, सिंहासनारूढ़ अर्थात सिंहासन पर आरूढ़। क्या होगा? सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। मतलब सवार, सिंहासन पर सवार बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सिंहासन पर मेरे दोस्त सवार बोल देंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, एक बार मेरे वीर थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। बताओ मेरे दोस्त, थम्स अप कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त, सप्तमी तत्पुरुष बोलेंगे ये छठा नंबर नहीं आएगा। हम जो इसका क्रम लगाते हैं ना, वो कारक चिन्हों से लगाते हैं। कारक चिन्हों में कर्ता पहले होता है, और आठवां नंबर जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है आप लोगों का संबोधन। उन दोनों को नहीं रखते हैं, बाकी इनको सबको रखते हैं। तो हम कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष से शुरू करते हैं, जिससे आप लोगों को कभी परेशानी ना हो। इसीलिए मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया, इस तरीके से समझाया। ठीक है ना वीर? एक बार थम्स अप कर दो। एक भैया लिखने के लिए कह रहे थे, भैया लिख लो और थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा वीर। मैं देखो, मैं आप लोगों के लिए हर वह तैयार, हर वह तरीका अपना रहा हूं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा उचित हो, बस इतना मुझे पता। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि इसका अंजाम आप परीक्षा में देखोगे बस। ठीक है, वो गाना भी बना हुआ है कि मेरा अंजाम देखेगी, मेरा इंतकाम देखेगी, इस तरीके से बना हुआ कि नहीं बना? ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो, बहुत तेज ना चल रहा मेरे दोस्त, बहुत आसान चल, बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ दोस्त। पुरुषोत्तम इसी में आ जाएगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो पुरुषों में अच्छा है, उसको कहते हैं। ठीक है ना शेर? क्लियर है? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है। देखो, अब नए तत्पुरुष आता है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे नए समास जो आता, ये नए तत्पुरुष का कार्य करता, अर्थात इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन्न का प्रयोग हो, है ना, जिस शब्द में, जिस शब्द में, जिस शब्द में क्या हो मेरे दोस्त? ए के अर्थ में, न के अर्थ में, न के अर्थ में, न के अर्थ में ए अथवा, ए अथवा अन्न का प्रयोग हो, अन्न का प्रयोग हो, प्रयोग हो, है ना, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम नए समास कहते हैं, अर्थात नए तत्पुरुष कहते हैं।
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आगे। इसके बाद मैंने एक इसमें एक विशेष बताऊं आप लोगों को बात, कि इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक होता है ये। कैसा होता है ये नकारात्मक मेरे दोस्त होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब देखो इसके बाद असभ्य आ गया। मैंने कहा देखो, जिस शब्द के अर्थ, जिस शब्द में ए न के अर्थ में, न का मतलब है ना, इनकार करना, नकारात्मक, मतलब क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए अथवा अन्न का प्रयोग हो। देखो, ए का प्रयोग हो गया, अन्न का प्रयोग हो गया, ए का, अन्न का, ए का, अन्न का, ए का, है ना। ने के अर्थ में ए का और अन्न का प्रयोग हो, नकारात्मक होता। बात समझ में आ गई है ना? जैसे ना पसंद आ गया, मुझे ना पसंद, तो भैया वो भी नए तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। वो भी किस में आएगा मेरे दोस्त? नए तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नए तत्पुरुष के अंतर्गत, अर्थात ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है मेरे दोस्त। ठीक है ना वीर? ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मेरे शेर आता है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए आप लोगों के जो उदाहरण है वो बता रहा हूं। इसका समास विग्रह कुछ नहीं होने का, बस ए के स्थान पर क्या कर दो, न कर दो, और बाकी ऐसे लिख दो, न सभ्य। जो सभ्य ही ना हो, असभ्य का मतलब क्या होगा, जो न सभ्य हो, जो सभ्य ही ना हो, जो क्या हो मेरे दोस्त, जो सभ्य ही ना हो, उसको कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। आगे अनंत, न अंत, जिसका अंत ही ना हो, यह होता नए समास। ठीक है, आगे अभाव, न भाव, जिसका कोई भाव ही ना हो। अनपढ़, न पढ़, मत पढ़े बिल्कुल भी। असंभव, न संभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न संभव हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? है, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, आगे अन्याय आ गया मेरे दोस्त। न न्याय, बिना न्याय के। अचल, न चल, मैंने कहा नकारात्मक बोध होगा। अधर्म, न धर्म, नकारात्मक बोध होगा। अकृतम, न कृतम, कृतम का मतलब होता है कार्य करने को कहते हैं। बात समझ में आई या ना? एक बार थम्स अप करके बता दो भाई मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से आपसे। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इतनी बात बताई है। देखो, अगर जब भी ऐसा समास आए, अगर ये विकल्प में है तो ठीक है, अगर ये विकल्प में नहीं होगा ना, तो आपको डायरेक्ट ये वाला विकल्प में मिलेगा, समास तत्पुरुष, बस। अगर ये विकल्प में ना हो, नए तत्पुरुष समास विकल्प में ना हो, तो आपको डायरेक्ट तत्पुरुष मिलेगा। अगर ऐसे उदाहरण आए तो आप तत्पुरुष लगा देना, बस इतनी बात। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबकी? ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है, कि जो कुछ भी काम करना वो करना अकेले ही है। ठीक है, कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूं, और हो सकता है कि जब तक सफल ना हो जाऊं तब तक अकेले ही रहना पड़े। क्योंकि सुना है कि जब हम कामयाब होते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए दुनिया को कामयाब होकर के आप लोगों को दिखाना है, और जो पराये हैं आपसे, वो भी मेरे दोस्त आप लोगों के पास बैठने के लिए तरसेंगे, ऐसा मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से एक बार इसको लिख दो, फटाफट एकदम। जल्दी से मेरे दोस्त इसको लिख दो एकदम फटाफट एकदम। जल्दी से एक बार दो मेरे दोस्त एकदम फटाफट मेरे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत गजब। बढ़ो मेरे दोस्त आगे।
बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नाबालिग में भी नए तत्पुरुष ही आएगा भाई, नए आएगा, नए। नाबालिग, नाबालिग, जो नए बालिग, जो बालिग ना हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त। और आना नकारात्मक, सीधी सी बात है, नकारात्मक आना चाहिए मेरे शेर। ठीक है वीर। चलिए, इसी का ही एक और मेरे दोस्त आप लोगों को भाग देखने के लिए मिलेगा, अलूक तत्पुरुष मिलेगा आप लोगों को। ठीक है भैया, इसी का ही भाग देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त। मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं, देखिए मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करके लेकर के आया हूं। कम से कम मुझे रात के समय, शाम के समय 3 घंटे लगे टाइपिस्ट के पास बैठने में। मेरे एक्स्ट्रा समय उनसे लिया मैंने, क्योंकि दिन रात बेचारे क्लास बनाते हैं। ठीक है, उनसे छांट छांट के उदाहरण मेरे दोस्त मैंने ये आप लोगों के लिए लिखवाए। ये देखिएगा, जो सबसे ज्यादा मेरे दोस्त आप लोगों को परेशान करते हैं कि उसमें कौन सा समास होगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोगों के सामने। आपके पूछने से पहले मेरे दोस्त मैंने प्रत्यक्ष कर दिया आप लोगों को। आपके पूछने से पहले प्रत्यक्ष है मेरे शेर आप लोगों के लिए। मैं कह रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग बस मेरा साथ दो, बाकी और कुछ नहीं चाहता मैं आप लोगों से। बाकी मैं कुछ नहीं चाहता मेरे दोस्त आप लोगों से। ठीक है ना। ये देखिएगा, ये कितनी मेहनत है मेरे दोस्त, ये देखिए, ये देखिए कितनी मेहनत है। ये उदाहरण मेरे दोस्त अपवाद भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। ये समझ लीजिएगा, ये आपका बेड़ा पार करने वाली कक्षा है मेरे दोस्त। ये आपका क्या करने वाली कक्षा है? बेड़ा पार करने वाली कक्षा है, ये ध्यान रखना। ऐसा प्रयास मैं आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूं। इतना विश्वास रखें कि मैं जितना भी आप लोगों को करा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, इतनी बात विश्वास के साथ। ठीक है वीर। चलिए देखो, आ जाओ मेरे दोस्त, अलूक तत्पुरुष की अगर मैं बात करता हूं। अब आप कहोगे भैया जी अलूक तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? जिस तत्पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप ना हो करके उसी में समाहित हो जाती है, अर्थात जिसमें विभक्ति, जिसमें विभक्ति का, विभक्ति का लोप न होकर, लोप न होकर उसी में ही, उसी में ही समाहित रहती है। इसकी परिभाषा यही है, उसी में ही समाहित रहती है, समाहित रहती है, उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं। उसे अलूक तत्पुरुष, उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं। मेरे दोस्त आप लोगों ने बस केवल एक दो उदाहरण इसमें देखे होंगे, लेकिन जो मुझे अनेक बुकों से कॉमन मिला वो सब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लेकर के आ गया। ठीक है, वो सब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लेकर के आ गया मेरे शेर। देख लो, मैंने कहा आप लोगों से कि युधिष्ठिर की बात करूं, आप कहोगे भैया जी युधिष्ठिर में तो बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने के लिए मेरे दोस्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है आप लोगों का। अलूक तत्पुरुष का मतलब होता है, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, है ना। मैंने कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे दोस्त कि जो आपकी विभक्ति होती है वो इनमें ही समाहित है, खुद में। ये है इसकी परिभाषा, डायरेक्ट सरल वे में इनमें ही इसकी परिभाषा समाहित रहती है। मैं आप लोगों से इतनी बात कहूंगा कि अगर इसमें, अगर आप लोगों से उदाहरण मिलेगा ना ये वाला कि मनसिज आ गया, वाचस्पति आ गया, या खेचर आ गया, या आत्मनेपद आ गया, तो मेरे दोस्त या तो आप लोगों को विकल्प में मिले अलूक, ना मिलेगा ना तो तत्पुरुष मिलेगा। ये ना मिलेगा ना तो डायरेक्ट तत्पुरुष आप लोगों को विकल्प में मिलेगा। अगर ये भी ना मिले तो मेरे दोस्त फिर विकल्प को बहुत अच्छे से सूझबूझ के अनुसार लगाना, क्योंकि ये युधिष्ठिर जो होता और निशिचर भी होता, ये जिसको हम निशाचर कहते हैं, इसी मतलब रात में विचरण करने वाले को कहेंगे, इसमें विभक्ति खुद में ही समाहित है। इसीलिए इसको अलूक नाम मेरे दोस्त, मेरे वीर दिया है। इसीलिए इसमें मेरे दोस्त अलूक नाम मेरे शेर इसमें दिया है इसको। इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप देखिएगा, अगर मैं युधिष्ठिर की बात करूं, इसके अनुसार अलूक तत्पुरुष के अनुसार अगर मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो युद्ध में स्थिर रहने वाला करूंगा। क्या करूंगा? युद्ध में, आ गई ना विभक्ति, आ गई ना विभक्ति, युद्ध में स्थिर रहने वाला, रहने वाला, वाला।
अगर बहुब्रीहि समास में मेरे दोस्त अगर ये आ जाए, है ना, युद्ध में स्थिर में विभक्ति का प्रयोग इसमें आ गया, इसीलिए मेरे दोस्त अलूक तत्पुरुष इसमें। ठीक है। निशिचर, निशि किसको बोलते हैं? रात को, अर्थात रात में विचरण करने वाला। क्या होगा? रात में, निशी में, रात में घूमने वाला, विचरण करने वाला। मैंने कहा इसमें बहुब्रीहि भी हो जाएगा, वो आपको विकल्प देखना कि बहुब्रीहि आया या नहीं आया, बस, बाकी कुछ ना। ठीक है वीर, तब आपको ऑप्शन लगाना। ना होगा बहुब्रीहि तो ये तो 100%, ये ना है तो ये 100% मिले, बात खत्म, बस इतनी सी बात। ठीक है वीर, आगे देखो मनसिज। अब मनसिज मेरे दोस्त कामदेव का पर्यायवाची होता, आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते होंगे कुछ। इसका समास विग्रह होगा मन में उत्पन्न। मन में उत्पन्न मेरे दोस्त कौन? कामदेव, कामदेव। वाचस्पति, वाक में पति। वाचस्पति का मतलब होता है वाक में मेरे दोस्त पति। वाक बोलते हैं बोलने वाले को, अर्थात कौन होगा मेरे दोस्त? बृहस्पति। बृहस्पति वो होता है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं बृहस्पति को। खेचर, खे क्या हो गया मेरे दोस्त? आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला, ये अपवाद वाले उदाहरण हैं, इनको आपको अपने दिमाग में ही रखना मेरे शेर, इनको आपको अपने दिमाग में ही रखना, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है वीर, मैंने कहा आकाश में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला उसको बोलते हैं पक्षी जो होता है। और आत्मने पद जो होता है वो होता है जो स्वयं में उत्पन्न हो। आत्म मतलब आत्मा को बोला जाता है, आत्म मतलब आत्मा को बोला जाता है, स्वयं को, जो स्वयं में उत्पन्न हो मेरे दोस्त। ये अपवाद हैं, ध्यान रखना। ये सब अपवाद किसके हैं मेरे दोस्त? ये इसी के अंतर्गत आते हैं, अलूक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मेरे दोस्त अलूक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। एक साथ दोनों विकल्प में नहीं आएंगे मेरे दोस्त, एक विकल्प में मिलेगा, या तो तत्पुरुष या फिर अलूक। अलूक मिले तो अलूक लगाना, ना मिले तो मेरे दोस्त तत्पुरुष लगा देना, बस। ठीक है, बाकी जो अपवाद वाले उदाहरण होते हैं वो भी आगे चल करके आप लोगों को मिलेंगे मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है सबको। प्राथमिकता सबसे पहले इसको देनी है अलूक को, क्योंकि ये अपवाद है और कई परीक्षाओं में मेरे दोस्त इसमें पूछा भी है। मनसिज और मनमंथ इसी के अंतर्गत आते हैं। मनमंथ जो होता कामदेव का ही पर्यायवाची होता है फिर। ठीक है ना मेरे शेर, ये बात ध्यान रखना। और ये भी मेरे दोस्त आप लिख लेना, इसको डायरेक्ट आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। ये अगर लुप्त पद विकल्प में नहीं होगा आपका, इसमें विकल्प में बस केवल आपको इतना ही मिलेगा। अगर ये वाले उदाहरण पूछे तो, अगर ये उदाहरण पूछे ना मेरे दोस्त, तो आपको तत्पुरुष समास विकल्प में मिलेगा, आप इसको तत्पुरुष समास लगा देना, बस बात खत्म। ये मैं इसका मेरे दोस्त प्रयोग करके देख चुका हूं, हर एक बुक में डायरेक्ट जो है, और प्रैक्टिस सेटों में भी, और जो टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, है ना, तो उसमें भी मेरे दोस्त मैं देख चुका हूं। उसमें इन सब उदाहरणों में बस केवल इतना ही लिखा हुआ मिला है, तत्पुरुष समास, बस बात खत्म। बस इतना ही समास, इतनी बात मिलती है बस। ठीक है, तो इसको विशेष तरीके से ध्यान रखना। पकौड़ी को पकी हुई बड़ी बोलते हैं। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। दही बड़ा, दही में डुबोया हुआ बड़ा, ये अधिकरण में भी चला जाता, ना हो तो विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष मिल जाए तो लगा देना। ठीक है, तुलादान, तुला के द्वारा बराबर करके दिया जाने वाला दान। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, आंसू लाने वाली गैस। पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। ये सब लुप्त पद या मध्यम लोप, मध्यम लुप जो होते हैं वो इसके अंतर्गत मेरे दोस्त मिल जाएगा। लुप्त पद बोल दो या मध्यम लोप बोल दो, दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है भाई, आज आपका तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। कल मिलता हूं कर्मधारय पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।